देखिए आप बजाज फाइनेंस से किस तरीके से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो तो बनाया होगा, लेकिन आप यहां से लोन कैसे अप्रूव करवा सकते हैं इसके बारे में शायद ही कोई आपको जानकारी दे पाए। सो आज के इस वीडियो में आपको बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो जान लीजिए कि इससे पहले ऑलरेडी हमने कितने लोन ले चुके हैं और कितने लोन यहाँ से अप्रूव करवा चुके हैं। इससे पहले जब हमने एक बड़ा लोन अमाउंट अप्लाई किया था 16,66,666 रुपए के लोन भी अप्रूव हुआ था। कि जस्ट बाद देखेंगे हमने एक 8 लाख रुपए का लोन अप्रूव करवाया था, और अभी एक अकाउंट हमारे फैमिली मेंबर का है, उस अकाउंट मैंने चेक किया तो वहां पे 50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ। इसी 50,000 रुपए अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। देखिए अगर हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हमें सबको ही लोन मिल जा रहा है, हाँ, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि हमें यहाँ पे लोन आसानी के साथ मिल जाए, क्योंकि हमें सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से पता है कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है, कैसे कैसे करके हमें यहाँ पे लोन को अप्रूव करवाना, क्या क्या बातें करनी है, सारी जानकारी, वही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये मत समझ चलिए भाई हमें लोन मिल ही जाता, हमारा भी रिजेक्ट होता है, लेकिन रिजेक्ट होने का रीजन अगर हमें पहले पता है हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो अप्रूव भी करवाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारी जानकारी को शेयर करता हूं। तो यहां पर भी लोन अप्लाई करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे 3 वेरिएंट का लोन देखने को मिलेगा। अगर इनमें से आपने किसी भी गलत को सेलेक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका लोन भी रिजेक्ट हो सकता है, उसके अलावा आपको यहां पे ज्यादा फालतू पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा भाई क्या सेलेक्ट करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट भी ना हो और आप उस लोन को ले पाए जिस लोन से आपको यहाँ पे महंगा भी ना पड़े। सो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है तो आप बजाज फिनसर्व के एप्लीकेशन के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हो, फिर चाहे तो आप इनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट से अप्लाई करने का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसी पेज पे आ जाएंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद देखेंगे रजिस्टर्ड ई साइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है आप एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर आप कंपनी या बिजनेस है, एनआरआई है। हम सिंपल से यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारे पैन कार्ड में जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया गया डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहा था भैया 3 यूनिक वेरिएंट आपको इस लोन में देखने को मिल जाएगा और 40 लाख रुपए तक का लोन आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे। सो यहां पर जो तीनों वेरिएंट के लोन दिखाए गए हैं, चलिए एक बार इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो सकता है। जिसमें देखेंगे जो लास्ट वाला टर्म लोन है, टर्म लोन एक बिल्कुल नॉर्मल लोन की तरह आप लोन लीजिएगा, जो भी आपके यहाँ पर ईएमआई आएगी आप उसको पे करेंगे। लेकिन वही जो पहला वाला है फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन में होता क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, आपको 2 लाख की लिमिट मिल गई है। अब 2 लाख रुपए में से अगर आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ले लिया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही अगर हम दूसरे वाले कंडीशन के साथ जाएं जो कि फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है, इस लोन में होता क्या है कि पहले जो भी आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा आप उसको पे कर देंगे, उसके कुछ महीने के बाद से आप इसका यहाँ पर ईएमआई पे करना चालू करेंगे। ओवरऑल देखेंगे काफी महंगा भी पड़ जाता है। अगर समझने वाली मेन चीज ये है कि अगर आपको लोन अप्लाई ही करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टर्म लोन। टर्म लोन के साथ इसको अप्लाई कीजिए, जो कि मैं अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इस लोन को अप्लाई करने से पहले अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता रहेगा, जब भी जाकर आप लोन को अप्लाई कीजिए ताकि ये लोन आपको मिल भी जाए, आपका लोन रिजेक्ट भी ना हो और आपके सिविल फालतू कोई इंक्वायरी ना लगे। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और जो आपकी एज है वो 21 से लेकर के 80 साल होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बात करें, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर बिजनेस वाले बंदे होने चाहिए। अगर हम आपके सिविल स्कोर के बारे में बात करें, 685 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। वहीं आप देखिए अगर आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर है, तो आप लोन को अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट के आपको स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट भी आप इसको घर बैठे ऑनलाइन दे पाएंगे, जैसे मैं अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए कहीं जाकर कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से इस एलिजिबिलिटी के साथ आप इस लोन को अप्लाई कर पाएंगे। लोन को लेने के लिए आप लोन का अमाउंट डाल सकते हैं, लोन कितने समय तक के लिए लेने वाले हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद इसको ऐसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी है, लेकिन एक बात पहले से क्लियर कर देना चाहूंगा, आप यहाँ पे 20 लाख सेलेक्ट कर लो, 40 लाख सेलेक्ट कर लो, उससे मतलब नहीं होगा। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे फाइनल आपको एक लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। पर्सनल डिटेल में आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्लिक करके आप ये सेलेक्ट करेंगे, आप एक सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयर है। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिटी का नाम आ जाएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। इनकम वेरिफिकेशन करना सबसे आसान काम है, कोई सैलरी स्लिप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बैंक अकाउंट में वेरिफिकेशन करेंगे, उससे आपके स्टेटमेंट के थ्रू आपके इनकम वेरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे आते और जाते
चाहते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका, सिंपल सा आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहले आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और उसी बैंक को सिलेक्ट करिएगा जिसमें आपके अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होती हैं। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे उस मोबाइल नंबर से लिंक सारे बैंक अकाउंट आपको दिखा दिए जाएंगे। जो भी बैंक अकाउंट आपका अपना है और जिसमें ट्रांजेक्शन अच्छी खासी होती है उसको सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको सारे टर्म कंडीशन देखने को मिलेगा, उन पे क्लिक करेंगे, गिव कंसेंट दोबारा से क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे देखेंगे आपका इनकम का वेरिफिकेशन इस तरीके से हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करनी है, जिसमें कि सबसे पहले अपने कंपनी का नाम डालेंगे, और अगर आपका कहीं पर कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस का जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। इसके बाद देखेंगे कि जो आपका बिजनेस है वो इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जैसा भी होगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पर ये भी डालना है जो मेरा बिजनेस है कितने साल का पुराना है उसको यहाँ पर डाल देंगे, मेरे साल के टर्नओवर कितनी मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा। अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि भाई अगर आप जहाँ पर रहते हो और वही आपका एड्रेस में बिजनेस भी होता है क्या, अगर होता है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं होता है तो नो पे क्लिक करेंगे। जो बिजनेस वाला एड्रेस होगा उस एड्रेस को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद हमसे ये भी पूछा जाता है कि ऑलरेडी पहले आपके कोई ईएमआई चल रही है क्या, अगर चल रही है जो भी अमाउंट होगा उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर ईएमआई कोई नहीं चल रही, कोई लोन पहले से नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में सिंपल सा जीरो एंटर कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत होगी। आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया, अब आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। फिलहाल हमारे केस में ध्यान से देखिएगा पूरे 50,000 रुपए लोन की लिमिट यहाँ पे अप्रूव होकर के आई हुई है, जो कि अगले 42 महीने के लिए दिया जा रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि आप लोन का अमाउंट पहले कितना भी सिलेक्ट कर रहे हो, आपका सिविल देखा जाएगा, आपका यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट देखी जाए, उसके आधार पर आपको एक लोन की लिमिट दी जाएगी। ये लोन की लिमिट बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में दिखाया था कि 16,66,666 रुपए की लोन भी अप्रूव हुआ था, 8 लाख रुपए लोन अप्रूव हुआ था। अब यहाँ पे 50,000 रुपए का अप्रूव हुआ क्योंकि सिविल कम सही है और उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन है, लेन देन काफी कम है, लेकिन फिर भी 50,000 रुपए का लोन काफी अच्छा होता है। सो जैसे यहाँ पे ऑफर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोन का डिटेल दिखा देगी, जैसे कि लोन 50,000 रुपए का 42 महीने के लिए है, जो हर महीने की ईएमआई आएगी 1,993 रुपए आएगी, जो इंटरेस्ट देख रहे हो 32% का इंटरेस्ट लगाया जाए, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। जबकि हमने जब इससे पहले जो भी लोन अप्लाई किया था आपने देखा होगा 12-13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा था, क्योंकि सिविल बहुत ही अच्छा था और लेन देन भी काफी अच्छा था, बैंक का स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन काफी अच्छी खासी थी, तो वहां पे सस्ता मिल गया था। और यहाँ पर सिविल भी ठीक नहीं है और ट्रांजेक्शन भी ठीक नहीं है, उस केस में 32% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। जैसा कि अगर आप इस लोन को लेने वाले तो सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन होता है, प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है 2,045 रुपए। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे सीपीपी लाइव सुरक्षा एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे एक इंश्योरेंस का अमाउंट भी देना पड़ जाए, तो गलती से इस पे क्लिक मत करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका लोन का अमाउंट और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है दोनों को मिला करके 52,045 रुपए बन जाता है। प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पे देख पाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी आपसे कुछ नहीं ली जाती है, ब्रोकन पीरियड टाइम के लिए भी आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो पूरे 50,000 रुपए आएंगे। सो यहाँ पर देखेंगे लास्ट पेज पे आपको दोबारा से इस लोन की डिटेल दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है भाई आप 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो लोन का टोटल अमाउंट बन जाता है प्रोसेसिंग फीस मिलाकर 52,045 रुपए बन जाता है। जो लोन का वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया कि मैंने टर्म लोन को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। सो लास्ट पेज पे इस लोन की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। जो हम लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो 50,000 रुपए कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस मिलाकर के 52,045 रुपए हो जाता है। जो लोन का वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया कि हमने टर्म लोन को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और अगले 42 महीने के लिए हम इस लोन को लेने वाले हैं। वहीं अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें जो कि 32% है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कम भी करवा सकते हैं। कैसे कम हो सकता है इसके बारे में आगे जरूर जानकारी शेयर करूंगा। फिलहाल नीचे की तरफ आना, आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड की आपकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस दिखाया जा रहा है और जो आप करंट टाइम में रहते हो दोनों एड्रेस सेम है, तो सिंपल सा आप यस पे क्लिक कर लीजिए। या करंट टाइम में आप रहते हो जहाँ पर वो एड्रेस अलग है तो सिंपल सा नो पे क्लिक करके उस नए वाले एड्रेस को या करंट एड्रेस को एंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, आपके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा ताकि उसी बैंक में आपके इस पैसे को भेजा जा सके। यानी कि कहने का मतलब कि भाई जिस भी नाम से आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हो उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी गलत या दूसरे का दे दिया तो आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, जो कि कई लोग इसकी गलती कर भी चुके हैं। तो बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे जो कि नाम से मैच होता रहेगा, आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे,
अकाउंट किस टाइप का रहेगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी और आपके इसी बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट करके आपके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका बैंक वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो इसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को भेजा जाएगा और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और ऊपर की तरफ देखेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम और नंबर आपके सामने शेयर कर दिया जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा वही जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसेस आप यहीं तक कंप्लीट कर सकते हो, इसके बाद का जो भी प्रोसेस रहेगा वो सारा ऑफलाइन का रहेगा। नीचे देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहला काम ये रहेगा, जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। छोटा लोन रहता है तो ऑनलाइन ही प्रोसेस कर दिया जाता है। अगर छोटा लोन जहाँ बड़ा लोन होता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में एक बजाज फिनसर्व का एजेंट आपके घर पे या ऑफिस पे आएगा और आप सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके लेके जाएगा और डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल देगा। इसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो हर महीने आपके ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीमेंट आपको एक साइन करना पड़ेगा, फिर आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आप लोन को ले पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, यहाँ ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया भाई 60 मिनट के अंदर आपके पास फोन आ जाएगा बजाज फिनसर्व की तरफ, जो कि आपके इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करवाएंगे। कई बार क्या होता है एरिया का फर्क होता है, तो कई बार यहाँ पे 24 से 48 घंटे का भी टाइम लग जाता है। अगर नहीं कॉल आता उनका तो आपके पास जो नंबर शो किया जा रहा है आप इस नंबर पर उनके पास खुद कॉल करके पूछ सकते हो भाई मैंने जो लोन अप्लाई किया उसका स्टेटस क्या है, और वहाँ पर आप उस लोन के बारे में पूरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उन्हीं से आप बात करते हुए अपने लोन का जो इंटरेस्ट उसको भी कम करवा सकते हो, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने लोन को बेच सके, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है जितना ज़्यादा लोन बिकेगा उतना ज़्यादा उनका उसमें कमीशन बनता है। तो अगर आप बोलते नहीं मुझे 32 नहीं देना, मुझे 30 देना, 28 देना, 25 देना, अपने हिसाब से उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व से जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सारी टर्म कंडीशन को देख लिया, एलिजिबिलिटी को देख लिया, तो मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद। फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट आपको और भी क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप बजाज फिनसर्व के ऑलरेडी पहले से कस्टमर होते हैं तो आपको लोन मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। बजाज फिनसर्व का ऑलरेडी पहले से कस्टमर बनने का सबसे आसान तरीका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई कर लीजिए, जिसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे आपको ये ईएमआई कार्ड मिल जाता है। और इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमने कई सारी वीडियो बनाई हुई, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बेसिक डिटेल डाल करके अपने ईएमआई कार्ड को ले लीजिएगा। इसके बाद अगर आप लोन को अप्लाई करेंगे ऑलरेडी कस्टमर पहले से होने की वजह से आपको लोन बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।